मुल्क चाह रहे हैं तो यूके अकेला कुछ नहीं कर सकता है। देखिए यूके ऑलरेडी डेवलप था, इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया है, सीखना है हमने, जो कर लिया। अब देखिए यूके उससे आगे बढ़ नहीं रहा, जो उसने किया वो उसी पे स्टे है। इंडिया आगे रोज़ ब रोज़ बढ़ रहा है, अब दुनिया देखती है कि रोज़ क्या नया से नया आ रहा है। तो इस चीज़ में इंडिया, इस वजह से उनको एक टच मिला हुआ है कि इंडिया रोज़ रोज़ अपने एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ कर रहा है, आईटी में कर रहा है, कुछ गाड़ियों में कर रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहा है, कुछ उनका जो है डेवलपमेंट का वो बड़ा तगड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तगड़ा बना रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम उनका हो रहा है। हम इंजीनियर्स के स्टूडेंट हैं, इंजीनियर्स के आईटीज़ के हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। तो हम देखते हैं ना कि जब भी हमारे कोई लेक्चर वगैरह चले तो कोई काम आ रहा है तो हम इंटरनेट पर देखते हैं, सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं और वो लोग जो पढ़ा रहे होते हैं वो उनके वहाँ के कॉलेज लेवल के, स्कूल लेवल के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो हम यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे हैं। सर पाकिस्तान में कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंडियन प्रोफेसर्स की बुक्स पढ़ते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। इंडियन प्रोफेसर हम आज ही हम एक पढ़ के आ रहे हैं, हमें एक नई बुक साइन हुई है, नया सेमेस्टर शुरू हुआ है, तो वहाँ पे भी हमें इंडियन प्रोफेसर की बुक है। अगर इंडिया जो है उसका परमानेंट मेंबर बनता है तो वो उनकी कम्पिटेंसी पे और जो करंट सूरत हाल में उनकी स्टेबिलिटी, बेसिकली सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो उनको उनकी उस डोमिनेंस को जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, उनके देखें कुछ मामलात ख़राब भी हैं, जैसे कि कश्मीर का है मामलात उनके हैं, उनके अपने मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम फसादात हैं वो बहुत है। ये हमें एज ए मुस्लिम हमें बड़े इरिटेट करते हैं ये वाक़यात, बट ये इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ही नहीं समझा जाता इन चीज़ों को। इंडिया डिजर्व करता है, अब डिजर्व करता है, लेकिन मैं आपको जो मेन बात बता रहा हूँ कि हम इन चीज़ों को सोच के एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, हम नहीं उनको हम ये चीज़ें हजम नहीं कर पा रहे कि वो क्यों बनेंगे। ऐसे पाकिस्तानी तो मुझे बहुत चुभन होगी वैसे तो, कि हमारा साथ ही अलग होने वाला मुल्क, हमारे वो भी बहन भाई हैं, नहीं हमारे जैसे ही हैं, हम भी वहीं से हैं, एक किस्म के सब लोग एक जैसे ही हैं वहाँ पे भी। तो वो लोग इतना आगे जा रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, उनमें है तो सही ना, उनमें कोई ऐसी आइडियोलॉजी है, वो किस आइडियोलॉजी पे जा रहे हैं, हमें पहले वो देखना है हमने कि वो किस आइडियोलॉजी पे जा रहे हैं। उस आइडियोलॉजी के मुताबिक हमने भी अपने आप को देखना है। ये चीज़ नहीं होती कि कोई अगर ऊपर जा रहा है तो उसको खींच के नीचे लाना है, हमने खुद उसको देखना है वो किस चीज़ से ऊपर जा रहा है, तो हमने उसके साथ ही ऊपर जाना है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सिंगापुर एंड 167 नेशनल शेयरिंग इंडिया सॉल्ट गेट वीटो पावर। तो भाई जब इंडिया को वीटो पावर मिल जाएगा तो सोचिए भाई इंडिया का स्टेटस कहाँ हो रहेगा। भाई अभी अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया ही तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो वीडियो देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो पूरा देखिएगा, ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद तनवीर। तनवीर, क्या करते हैं आप? मैं काम वाम करता हूँ, गारमेंट्स का काम करता हूँ। अच्छा तनवीर, क्या कहेंगे, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट का कहना है कि यूके को अपनी परमानेंट सीट छोड़ देनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, और ये जो ओहदा है ये अब इंडिया डिजर्व करता है। ऑलरेडी हम देखें तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, इंडिया का स्टेटस कहां से कहां पहुंच गया। अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है तो इससे पाकिस्तान को कितना फायदा और नुकसान होने के चांसेस हैं? देखिए पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये तो जब बनेंगे तब पता चलेगा। अब मेन मुद्दा ये है कि उनको बनाया क्यों जा रहा है, उसकी रीज़न क्या है। मेन रीज़न ये है, देखिए यूके जब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप है, इंडिया अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा था, बनाया है उसने, बहुत ज़्यादा इस तरह के काम किए हैं जो कोई भी यूरोप कंट्री नहीं कर सका। जैसे कि मीन्स है कि उनकी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बनना शुरू हो गई, उनका ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा तगड़ा हो गया है। फिर उन्होंने सोलर पैनल बहुत बड़ा लगा लिया जो चांद से भी नज़र आता है, ठीक है। फिर उनका सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा है उनका बॉलीवुड है, उससे इतना पैसा जनरेट वो करते हैं ना कि उनके समझे कि 50% बजट का पैसा वहीं से आता है और लोग उनको देखना चाहते हैं। देखिए इंडिया की फिल्में पूरी दुनिया में देखी जाती है, तो असल मेन ये है कि अब दुनिया मानना शुरू हो गया कि भाई इंडिया बहुत चीज़ों में आगे चला गया। और कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, कोई भी उनका स्टार्टअप, कोई आईटी का निज़ाम, इंडिया की गाड़ियों का आप निज़ाम उठा के देख लें, उनकी फैक्ट्रीज देख लें, वो तीसरे, चौथे या 5वें नंबर पर है। देखिए उनके अगर अंदरूनी मामला देखे जाए ना तो वो कोई इतने खास नहीं, पाकिस्तान से भी बुरे हैं, बट उनके जो इंटरनेशनल ताल्लुकात है और जो वो काम करते हैं नेशनल लेवल पे
और फिर इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत स्ट्रांग है, वो तगड़े जो वो अपना एक डिसीजन ले लेते हैं, चाहे उनकी फौज हो चाहे आवाम हो, वो फिर एक पेज पे आ जाते हैं अंदर, चाहे जितनी मर्जी उनकी लड़ाई हो। मेन यूके को हटाने का यही मकसद था कि यूके ने पिछले 10 सालों में कुछ इस तरह का काम नहीं किया कि जो उनको समझा जाए कि नहीं ये इसमें अहल है, ये रहने चाहिए। वीटो देखें, वीटो होता क्या, मेन हमें ये समझना चाहिए कि वीटो का मीन्स क्या है, ये क्या चीज़ क्या है, वीटो का मतलब क्या है। अक्सर वहाँ हमारी वीटो को समझती नहीं कि वीटो है क्या। देखिए वीटो एक इस तरह की चीज़ है कि वो किसी भी, ये जो यूनाइटेड नेशन है, ये यूनाइटेड के एक उन्होंने अपना एक इदारा बनाया है, ये किसी भी दुनिया में कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यूनाइटेड का मतलब, अब इन मुल्कों का मकसद क्या होता है, एक पेज पे, यानी कि जब भी इन्होंने किसी मुल्क के साथ कुछ भी करना है, ये सारे एक साइड पे हो जाएंगे, उनके साथ तिजारत, उनके साथ फंडिंग, उनके जो भी है वो सब कर देंगे। यानी कि अगर तो देखा जाए एक हिसाब से अच्छी चीज़ भी है, अगर इसका दूसरा रुख देखा जाए तो ये बहुत बुरी चीज़ है। यानी कि एक बंदे की लड़ाई की वजह से सारे एक साइड पे हो जाएंगे, उस मुल्क को मखलूज कर दिया जाएगा, माली तौर पे, तिजारती तौर पे वो बड़ा कमज़ोर हो जाएगा। इनके फ़ायदे भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है, बट मेन जो आपका सवाल ये था कि जी हाँ इंडिया को अब आ जाना चाहिए। देखिए उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, उनके देखिए कुछ मामला ख़राब भी हैं, जैसे कि कश्मीर का है मामला उनके है, उनके अपने मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम फसादात हैं वो बहुत है। ये हमें एज ए मुस्लिम हमें बड़े इरिटेट करते हैं ये वाक़यात, बट ये इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ही नहीं समझा जाता इन चीज़ों को। इंडिया डिजर्व करता है, अब डिजर्व करता है, लेकिन मैं आपको जो मेन बात बता रहा हूँ कि हम इन चीज़ों को सोच के एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, हम नहीं उनको हम ये चीज़ें हजम नहीं कर पा रहे कि वो क्यों बनेंगे। लेकिन ये इंटरनेशनल, ये कुछ भी नहीं, वो कहते नहीं मुस्लिम का इमेज ख़राब किया हुआ है। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे ये बात को नहीं माना जाता। देखिए मुस्लिम का जो एक इमेज था 2000 से पहले, अब से वो बड़ा डिफरेंट हो गया, तालिबान की वजह से, दाइश की वजह से, ठीक है, कुछ सिपा सलाह इस तरह के काफ़ी ज़्यादा है, वो ज़्यादा इमेज ख़राब हो गया। फिर अब इसराइल हमास की जंग चल रही है, तो यहूदियों को पावर में देखना चाहेंगे, वो एज ए मुस्लिम नहीं देखना चाहेंगे। बट अगर हम इंसानियत और मुल्क की बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे चला गया। सर इंडिया का पहले ही आप स्टेटस देखें, अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है, इंडिया के पास वीटो पावर आ जाती है, तो इंडिया का स्टेटस क्या देख रहे हैं आप? देखिए जाहिर बात है, वीटो पावर एक बड़ा तगड़ा स्टेट है। वो देखें अभी उनके पास 50% एक पावर है, फिर 100% हो जाएगी। लेकिन देखें हाथी के पास ताकत होना, ये तो हमने सबने सुना है, लेकिन हाथी जब मदमस्त होगा तो वो फिर काम खराब है। अगर तो इंडिया पावर रख के अच्छा काम करेंगे जिस तरह दूसरे ममालिक कर रहे हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं। ये ना कि वो पावर की आड़ में कोई नए से नया कोई मामलात खोले फिरे, ये फिर काबिल कबूल नहीं होगा। और ये हम नहीं, ये फिर ताकत को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नेटो नहीं करेगी कबूल के, वो फिर ये भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि जितना वो अब सपोर्ट करेंगे इंडिया को आना चाहिए, उससे डबल वो कहेंगे कि नहीं इंडिया को जाना चाहिए। ये जो गोरे यूके अपनी सीट छोड़ेगा, सवाल तो ये पैदा होता है कि यूके अपनी सीट क्यों छोड़ेगा? अगर देखें यूके ना भी छोड़ेगा ना, अगर यूनाइटेड नेशन अगर छुड़ाना चाहेगी तो वो उसको छुड़ा सकते हैं। वो ये नहीं है, वो वोट लेके आया है। अगर जाहिर बात है इंडिया को वोट डल गए तो वो तो फिर यूके तो सिंगापुर समेत 167 कंट्रीज ये चाह रही हैं कि इंडिया आए सौदे पे। देखिए अब आपके सवाल में ही जवाब है, जब इतने मुल्क चाह रहे हैं तो यूके अकेला कुछ नहीं कर सकता है। देखिए यूके ऑलरेडी डेवलप था, इंडिया ने अपने आप को सही बोला किया भाई, बिल्कुल सीखना है हमने, जो कर लिया। अब देखें यूके उससे आगे बढ़ नहीं रहा, जो उसने किया वो उसी पे स्टे है। इंडिया आगे रोज ब रोज बढ़ रहा है। अब दुनिया देखती है कि रोज क्या नया से नया आ रहा है, तो इस चीज में इंडिया बहुत अच्छी बात कही भाई। टच मिला हुआ है कि इंडिया रोज रोज अपने एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ कर रहा है। आगे बढ़ना है तो करना ही पड़ेगा भाई। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहा है, कुछ उनका जो है डेवलपमेंट का वो बड़ा तगड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तगड़ा बना रहे हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम उनका हो रहा है। उनकी देखिए आबादी बहुत बड़ी है, 140 करोड़ आबादी है, उसको मैनेज करते हैं। वो बाहर के लोग देखते हैं यार कि 140 करोड़ आबादी वाला मुल्क है, वो अपने आप को किस तरह मैनेज कर रहा है। 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे। देखिए यही बात है ना, बाहर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और खुद गर्जी बड़ी होती है। सपोर्ट करनी चाहिए बैक पे। हमारे जाते हैं, जब मिस्टर इमरान थे तो उनका एक अपना एक स्टाइल था, एक उनका इमेज था बहुत तगड़ा बाहर का। इस तरह नरेंद्र मोदी है, उसका अपना तगड़ा इमेज नहीं है, लेकिन वो एक एज ए नेशन बड़ा तगड़ा काम करे जिसकी वजह से उसका इमेज बहुत तगड़ा हो। सिंगापुर समेत 167 कंट्रीज ये चाह रही हैं कि इंडिया के पास अब वीटो पावर आ जानी चाहिए, इंडिया ये डिजर्व करता है। लिहाजा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो एक्स प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बात की है कि यूके को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी परमानेंट सीट छोड़ देनी चाहिए और ये ओहदा इंडिया को दे देना चाहिए, क्योंकि इंडिया, चाइना,
अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा पावरफुल मुल्क बन गया। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या इंडिया ये सीट डिजर्व करता है? जी डिज़र्व करता है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इंडिया की डेवलपमेंट जो है वो डे बाई डे इंक्रीज ही हो रही है। तो मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि इंडिया 100% ये वाह सीट डिज़र्व करता है। गजब भाई। आप क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने कहा है कि इंडिया डिज़र्व करता है, तो वो क्योंकि उसकी जो है क्या कहते हैं डेवलप हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में हर उसमें। अब उन्होंने जो है 10 मोटरवे मेट्रो उनके पास जो है उनकी चल रही हैं अभी इस टाइम, जो जबकि हमारे कंट्रीज़ में और बाकी कंट्रीज़ में भी जो है इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई कि जब से कोविड-19 के बाद से हमारे जो है कंट्रीज़ में कभी इस तरह का डेवलपमेंट का वो नहीं आया। लेकिन एज अ पाकिस्तानी क्या आप इस बात से खुश हैं कि इंडिया के पास वीटो पावर जा रही है? देखें मैम, इंडिया के पास जा रही है। देखें रीज़न यही है कि वो उन्होंने ट्राई किया है, मेहनत की है और उन्होंने स्ट्रगल की है। क्या बात कही। तो उनकी गवर्नमेंट अच्छी है जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है, उन्होंने चेंज लाया है अपने आप में। तो लिहाजा अगर हम भी अपने आप में चेंज लाएं और हम भी ट्राई करें कि हमारा कंट्री भी जो है ना बेस्ट हो, तो इसके लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी और उसको कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा भाई। ये सीट डिजर्व करे। सर ऑलरेडी आप देखें कि इंडिया का स्टेटस कहां से कहां पहुंच गया है। 1947 में हम इंडिया से अलग हुए, हमने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया। आज वो मुल्क देखे कहां से कहां पहुंच गया है कि 167 कंट्रीज चाह रही हैं कि इंडिया के पास वीटो पावर आ जाए। तो आप ये सोचें कि अगर इंडिया के पास वीटो पावर आ गई तो इंडिया का स्टेटस कहां से कहां पहुंच जाएगा। देखें उन्होंने जो मैंने पहले भी बात की है, देखें उन्होंने कितनी स्ट्रगल किया। आप ये देखें उनके गवर्नमेंट ने कितना उनके साथ और यहाँ तक कि उनकी आवाम ने उनके साथ कितनी जो है कोऑपरेट किया है। ठीक है, आप उस चीज़ को देखें और बाकी जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कितना फैसिलिटीज़ दी हैं और डिफरेंट मतलब उन्हें। तो दोस्तों आप लोग वीडियो देखे होंगे कि पाकिस्तानी लोग है उन्होंने इंडिया की तरक्की पर कितनी खुश हुई है, क्योंकि भाई जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। इंडिया ने जो मेहनत किया, स्ट्रगल किया है, तो भाई आगे बढ़ेगा। भाई किसी का बाप दादा रख के जाते हैं तो वो उन पे राज करते हैं, लेकिन इंडिया के पास कुछ नहीं था। इंडिया ने खुद मेहनत अपने बल पे ताकत पे करके इतना आगे बढ़ा है। इससे पाकिस्तानी जो है बहुत हैरानियत में पड़ गई कि इंडिया इतने आगे कैसे बढ़ सकती है। चाइना और अमेरिका के बाद इंडिया का ही नंबर आता है तीसरे नंबर पर भाई। तो पाकिस्तानी लोगों को कहना है कि इंडिया ने मेहनत किया है तब जाके इतना बढ़े। हम भी चाहेंगे इतना मेहनत करेंगे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट को कितना फैसिलिटी इंडिया का सरकार दिए हुई है और हर तरह की फैक्ट्री बॉलीवुड में देख लो। बॉलीवुड का जो कमाई है बहुत ज्यादा कमाई है बॉलीवुड का। बॉलीवुड से कितने सारे पैसे आते हैं इंडिया के पास और इंडस्ट्री से जो है बहुत ज्यादा पैसे आता है इंडिया के पास। और पाकिस्तान में जो है कई तरह से फैक्ट्रियां बोला जाए तो बंद हो चुकी है और जो भी फैक्ट्री है वो बाहर चले गए हैं, जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, कुछ और आउट ऑफ कंट्री बहुत सारा चले गए। इससे पाकिस्तान के लोग जो है बहुत ही परेशान हैरान है। तो आप स्ट्रगल करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानों के ये कहना है वीटो पावर जब इंडिया को मिल जाएगा तो भाई सोच सकते हैं कि उनका स्टेटस जो है पूरी नंबर 1 पे लग सकते हैं। तो भाई चाइना और अमेरिका के बाद इंडिया का ही नंबर आने वाला है। तो आप लोग वीडियो देखिए भाई, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। एक वीडियो बनाने के लिए पूरी दिन चला जाता है भाई। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा भाई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम। कभी याद करे जो जमाना